आज का सत्र अस्थमा के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का था। जो अभी जुड़े हैं, तो नमस्कार। प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रोग और योग की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हम अस्थमा के बारे में और योग चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और वो कार्य नासिका के माध्यम से होता है, फेफड़े में जाती है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। ये कार्य करने के लिए शरीर के बहुत सारे तंत्रों को एक साथ कार्य करना पड़ता है। जैसे ब्रेन में जो मेडुल्ला ओब्लंगाटा है, उसको सिग्नल भेजना पड़ता है मांसपेशियों के तंत्र को, डायफ्राम को, कि तू नीचे जा। अगर डायफ्राम जो मांसपेशी अगर वो नीचे जाएगी तो ही फेफड़ों में जगह बनेगी। फिर हमारे श्वसन तंत्र को अच्छे से कार्य करना पड़ता है, जिससे हम हमारी जो बाहर जो हवा है वो हवा भीतर फेफड़े तक पहुंच जाए, और फिर वो कार्य जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त वाहिका का हो जाता है कि उसको हर कोशिका में जाके ऑक्सीजन को बांटे और फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आए और फिर वापस उसको निकाले। तो अगर शरीर के बहुत सारे तंत्र एक साथ सही से कार्य करेंगे, एक साथ कार्य करेंगे, तो ये श्वसन संभव हो पाती है। अस्थमा में क्या होता है कि ये सांस नलिया, जो नासिका से हम सांस लेते हैं, इधर फिर जो ट्रकिया होते हैं और ब्रोंकस होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसमें सांस नलियों में क्या आ जाता है, संकुचन आ जाता है। मतलब जैसे उनकी साइज और छोटी हो जाती है, डायमीटर छोटा हो जाता है, या सूजन आ जाती है। तो जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो फेफड़ों में जाना मुश्किल हो जाती है। अब अगर फेफड़ों में नहीं जा रही ऑक्सीजन, तो श्वसन जो कोशिका है वो ऊर्जा मांगती है, कोशिका ऊर्जा नहीं बना पाती, तो और सांस लेने में ताकत लगानी पड़ती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि ऊर्जा नहीं है ना, हमको कमजोरी भी आ रही है। सांस छोड़ते समय अस्थमा में एक आवाज सी आने लगती है, छाती में एक दबाव सा महसूस होने लगता है। तो ये अस्थमा के लक्षण है। कारण इसके हो सकते हैं, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया। अभी कोरोना में जैसे जब कोरोना फेफड़े में फैल गया, तो उसने सीधा फेफड़ों पे अटैक कर दिया। वातावरण की कई चीजों से हमें एलर्जी होती है। बलगम जमा, अगर जैसे अभी ठंडी हवाएं चल रही है, बलगम जमा होने लगता है, और जिनका फेफड़े कमजोर होते हैं वो उसको बहुत जल्दी क्या करते हैं, बलगम बना लगते हैं। तो ये ठंडी हवा या फिजिकल एक्सरसाइज जब बहुत करते हैं और फेफड़े कमजोर हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत चाहिए होती है, और उतनी ऑक्सीजन बना नहीं पाते। तो अस्थमा के दौरान क्या होता है, और तनाव भी एक कारण है, तनाव और श्वसन का सीधा संबंध है। तो अस्थमा के रोगियों को अस्थमा अटैक आ जाता है। मतलब ये सांस की नली में सूजन, संकुचन, बलगम बढ़ गया है, सीने में दबाव हो रहा है, श्वसन में अब दिक्कत आने लगी है। जो इंसान है वो बहुत कोशिश करता है, उसको बहुत कोशिश करनी पड़ती है सांस लेने और छोड़ने के लिए, और कोशिश करने के बावजूद उसको क्या बोलते हैं, सांस नहीं, तो उसके अंदर भीतर एक डर सा आ जाता है। अटैक कुछ क्षण चलता है या घंटे चल सकता है, अधिकतम जानलेवा तो नहीं होता है, लेकिन एक भीतर बहुत एंजाइटी ला देता है।
और योग चिकित्सा आपको इसमें बहुत मदद कर सकती है। अटैक के दौरान कुछ इनहेलर का, जिन्हें अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो इनहेलर का उपयोग करते हैं, जिससे वो जगह बन जाती है और सांस अंदर जा पाए। ब्रोंकोडायलेटर्स, मांसपेशियों को उस जगह से खोलने के लिए दवाइयां होती है। तो ऐसी कई दवाइयां मेडिकल ट्रीटमेंट में होती है, सूजन को कम करने के लिए होती है। तो जब मैं योग चिकित्सा के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसकी एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और जो योग चिकित्सा भी है वो आपको, जो योगा थेरेपिस्ट है, जो योग चिकित्सक है, उससे अच्छे से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एक, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान देगा, आपकी पूरी केस स्टडी करेगा, आपकी हिस्ट्री स्टडी करेगा, आपके कॉम्प्लिकेशन स्टडी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है तो वो तुरंत, तो हमको देखना है कि अगर हमको कोई परेशानी है तो हम कुछ इस तरीका प्लान बनाए, संपूर्ण प्लान, जिसमें हमारी योग चिकित्सा खासकर अस्थमा में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो योग चिकित्सा क्योंकि संपूर्ण है, अस्थमा अटैक के समय तनाव को कम करना, अस्थमा अटैक के समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सीधा बैठें, छाती को खुली रखें और दीर्घ श्वसन करें। तो योग चिकित्सा हमको इसमें बहुत मदद करेगी। भोजन संबंधी आदतें, ऐसा भोजन लेना है कि जो हमारे भीतर बलगम को जमा नहीं होने दे, बलगम को नहीं बढ़ाए। अब जैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं, योग की ये खासियत है एक साथ इसमें चलती है। जैसे दीर्घ श्वसन है, दीर्घ श्वसन फेफड़े की क्षमता बढ़ाएंगे। अब दीर्घ श्वसन साथ में ही मन पर भी कार्य करता है। हम जब तनाव में होते हैं तो सांस कैसे लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं, तेज तेज सांस लेते हैं। अस्थमा में भी यही होता है। दीर्घ श्वसन हमें तनाव को कम करेगा। साथ ही हमारी जो श्वसन संबंधी आदतें हैं वो भी गलत हो गई है, बैठने की आदतें हैं वो भी गलत हो गई। तो ये प्राणायाम श्वसन संबंधी आदतों को सुधारेगा। साथ ही एक श्वसन के प्रति सजगता ले आएगा। तो जब अस्थमा अटैक आने वाला होगा तो उससे पहले ही हमको उसका आभास हो जाएगा। शरीर को कैसे अच्छे से ऑक्सीजन का उपयोग करना है, ऑब्जॉर्ब करना है, उसकी हमें ट्रेनिंग हमारे सिस्टम को देगा। योगासन श्वसन संबंधी मांसपेशियों को मजबूत करेंगे, श्वसन सरल हो पाएगा, भीतर एक लचीलापन बढ़ाएगा। हमारे जो आसन का ढंग है उससे पोस्चरल करेक्शन आता है। मतलब अगर हमारी छाती हमेशा ऐसी है तो हमको बहुत श्वसन में भविष्य में दिक्कत आने वाली है, लेकिन हमारी छाती में खुलापन लाएंगे भुजंग आसन, धनुरासन, वीरभद्रासन। और खासियत ये है कि ये केवल फेफड़े के लिए ही नहीं, जो फेफड़े से संबंधित, श्वसन से संबंधित दूसरी प्रक्रियाएं हैं उनमें भी मदद करेंगे, तंत्रिका तंत्र को बैलेंस करेंगे। शुद्धि क्रियाएं, अग्निसार है, कपालभाति है, ये भीतर एक इस तरह का वातावरण पैदा करेगी कि शरीर में जो बलगम नहीं जमा हो, या तो बलगम जमा हो रहा है, या वो जो सांस की नली है वो संकुचित हो रही है, या उसमें सूजन आ रही है, एलर्जी के कारण हो सकता है, तो वो एलर्जी के चांसेस कम करेगी। तनाव, तनाव से अस्थमा ट्रिगर होता है, जो भावनात्मक आवेग होते हैं, तनाव होता है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, मनन, अध्ययन, ध्यान, ये सब भीतर की जो एंजाइटी है और जो भीतर डर है उसको हटाएंगे। भीतर एक अस्थमा के समय
जब अस्थमा अटैक हुआ तो उसके बाद भीतर एक एंजाइटी आ जाती है, भीतर एक डर आ जाता है कि अब मेरे को ये वापस तो नहीं हो जाएगा, और इस एंजाइटी के कारण वापस से क्या होता है, अस्थमा अटैक होता है। तो ये एंजाइटी, ये भीतर एक सजगता, ये सब ध्यान से आएगा। अगर हम योग चिकित्सा को अच्छे से अपनाएंगे तो, क्योंकि ये एक संपूर्ण रूप से कार्य कर रही है, मेरे ख्याल से अस्थमा का ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट रहेगा, क्योंकि ये एक साथ सारे तंत्रों को, जो नर्वस सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो जो हमारा ब्रेन है, इन सब के अंदर एक समन्वय, एक साथ योगासन लाएंगे। मस्कुलर सिस्टम, इन संबंधी मांसपेशियों को मजबूत करेंगे, सांस की नलियों में सूजन कम होगी, संकुचन कम होगा, उनके अंदर लचीलापन बढ़ेगा, फेफड़े की क्षमता बढ़ेगी, और जैसे जैसे तनाव गायब होने लगेगा वैसे वैसे एक बहुत अच्छा कार्य है ये योग चिकित्सा करने लगेगी, और अस्थमा से हमको पक्का बहुत रिलीफ और क्योर यह योग चिकित्सा में ताकत है। तो जब इतनी सारी चीजें योग अभ्यास में हैं, योग चिकित्सा में हैं, तो हमें इसको पक्का उपयोग लेना चाहिए। पर साथ ही फिर से एक और बात कि हमको कभी भी ऐसे ही नहीं करना है। मतलब अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं तो हमको डॉक्टर से वो प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं। कई बार हम किसी चीज पे बहुत ही ज्यादा विश्वास कर कर जो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको डायबिटीज के लिए योग चिकित्सा के बारे में बताया, या मैंने आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताया। तो अभी ये जो बताया है वो आपके केस में, जो पेशेंट का केस है उसमें बिल्कुल अलग होगा बातें। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमेशा एक ही तो नहीं होती है ना। जैसे किसी को केवल अस्थमा ही तो नहीं हो रहा होगा, अस्थमा के साथ किसी को हाइपरटेंशन भी हो रहा होगा, अस्थमा के साथ किसी को शुगर भी हो रही होगी। तो वो केस स्टडी करनी पड़ती है, और केस स्टडी कर कर आप जो योग चिकित्सक से एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान लेंगे तो बहुत जल्दी आपके जो श्वसन की दिक्कत है वो गायब हो जाएगी। बहुत जल्दी, मतलब अभ्यास तो करना ही है। योग में जो चिकित्सा है उसमें बिना अभ्यास के क्या नहीं होगा, कुछ होगा नहीं। प्रतिदिन धीरे धीरे अभ्यास करते रहना है। जो आसन करने हैं वो आसन भी धीरे धीरे करने हैं आज, और आसन को गति से नहीं करना है, धीरे धीरे करने हैं, और धीरे धीरे ही बढ़ाने हैं। प्राणायाम भी, अगर आप बहुत फास्ट फास्ट लंबी देर तक भस्त्रिका करेंगे तो अभी हो सकता है श्वसन उस तरीके के अभ्यास के लिए रेडी नहीं है। तो उसको धीरे धीरे अभ्यास के साथ एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग के साथ क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इतना ही। जब कोई इतनी संपूर्ण प्रक्रिया अपने पास है तो मेरे ख्याल से उसका उपयोग सभी को करना चाहिए। जैसे जैसे योग दिवस पास में आ रहा है, हम इसको सभी तक फैलाएं, और ये कुछ भाषण रिकॉर्ड हो गए हैं उनको भी सभी तक क्या करें, फैलाएं। ठीक है, शुक्रिया।